प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जयवंत नाम में आपको मेरा जय मसीह की। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने, समस्या के समय हमें छुड़ाए और हमारी व्याकुलता के समय में हमें तसल्ली दे। हम सब चाहते हैं, लेकिन कई बार ये हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना तो चाहता है। उसने स्वयं हमसे कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे विश्वास करो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर की हर आशीष के साथ एक आज्ञा भी है, और वो आज्ञा जब हम मानते हैं तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। एक परमेश्वर की आज्ञा आज जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जब हम उस आज्ञा को पूरा करेंगे तब परमेश्वर की 6 आशीषें आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। जब आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, उसके 10 अध्याय उसकी 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके अतिरिक्त क्या चाहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले तथा उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से और अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभु कहता है कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा परमेश्वर और क्या चाहता है? कि तू परमेश्वर का भय माने, उसके मार्गों पर चले और उससे प्रेम करे। परमेश्वर के मार्गों पर चलना, परमेश्वर का भय मानना और उससे प्रेम करना, ये तीनों महत्वपूर्ण है। परमेश्वर से प्रेम करना, जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर 6 बातें आपके जीवन में करेगा। वो हम 91 भजन संहिता उसके 14 से 16 आयत तक हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए अब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करने वाला है। जब आप और मैं प्रभु से प्रेम करेंगे, जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, जब आप प्रभु से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति बन जाएंगे, जब आप प्रभु के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, तब प्रभु आपके लिए इन बातों को करेगा। वचन बताता है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। पहला वायदा जो प्रभु देता है, वो कहता है कि वो हमें छुड़ाएगा जब हम उससे प्रेम करेंगे। दूसरी बात वो प्रभु कहता है, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। ऊंचे स्थान पर प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। तीसरी बात वो कहता है, जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। आप सुनिश्चित हो सकते हैं, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको और मुझे इस बात को जांचना है, कहीं मेरा प्रेम प्रभु के प्रति कम तो नहीं हो गया है। और बाइबल बताती है, जब हम उससे प्रेम करेंगे, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। चौथी बात वो कहता है कि संकट के समय में मैं उसके साथ रहूंगा। हम सब जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं, हम सब के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच में जब कोई हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हमें तसल्ली मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है, हमें हौसला मिलता है। और कई बार उन समस्याओं में मनुष्य अगर हमारे साथ खड़ा ना भी हो तो परमेश्वर आपसे कहता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति हैं तो प्रभु कहता है वो आपकी समस्या में कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ जरूर
खड़ा होगा। वो कहता है वो आपके साथ खड़ा होगा। मौत की तराई की वादी में जब आप होकर चलेंगे, वो आपके साथ खड़ा होगा। बीमारी की तराई से जब आप होकर चलेंगे, वो आपके साथ होगा। जब परमेश्वर आपके साथ है, आप तराई में खत्म नहीं होंगे, आप तराई के बाहर आप जयवंत होकर बाहर आएंगे। सदरेक मेशेक अबेदनगो को आग के उस कुएं में डाला गया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ वहां पर उतर कर, बाइबल बताती है वो आग में भस्म नहीं हुए, लेकिन आग से जैसे वो गए थे, आग में डाले गए थे, वैसे ही वो उसके बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। जब प्रभु आपके साथ है, आपके लिए आग, आपकी बीमारियां, आपकी निराशाएं, आपकी समस्याएं, आपकी दिक्कतें, वो आपके लिए, वो आपको भस्म करने वाली, वो खत्म करने वाली एक जगह नहीं बनेगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला एक स्थान बन जाएगा। प्रभु कहता है वो आपके साथ रहेगा। पांचवी बात वो कहता है, मैं उसका सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं उसका आदर बढ़ाऊंगा। हम सब आदर चाहते हैं, हम सब चाहते हैं समाज में हमारा आदर हो, लोगों में हमारा आदर हो, लेकिन वास्तव में हमें सम्मान देने वाला, हमें आदर देने वाला, हमारे सिर को, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला, बाइबल बताती है भजन संहिता 103 में, वो मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। या परमेश्वर की करुणा और दया का मुकुट आपके ऊपर है। जब परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, कोई आपको झुका नहीं पाएगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जब आदर देता है तो उसको कोई निरादर में बदल नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपको आदर देगा। और छठवीं बात प्रभु का वायदा यह है, यदि हम उससे प्रेम करते हैं, मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं उसे लंबी आयु दूंगा। और लिखा है, और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हम सब चाहते हैं लंबी आयु जिए, हम सब चाहते हैं ज्यादा समय जिए, लेकिन अगर हम ज्यादा समय जीना चाहते हैं, हम लंबी उम्र चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना सीखना होगा। हमें प्रभु से प्रेम करना सीखना होगा। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ये वायदे देता है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। जब तू पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे तेरे संकट के समय तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा, आदर बढ़ाऊंगा, और मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु से प्रेम करने वाले बने। प्रभु से प्रेम करने वालों को प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 आयत में पौलुस कहता है, वो कहता है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो प्रभु के बुलाए हुए हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं। आप प्रभु से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति बने, आपके लिए बुराई भी भलाई में बदल जाएगी। जोसेफ के लिए बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, वो आज भी बदला नहीं है। हमें केवल उससे प्रेम करना है। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपका आदर करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप एक आशीषित व्यक्ति होंगे। यीशु के नाम में आप एक आशीषित व्यक्ति होंगे। प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें। अगर आप प्रभु से प्रेम करने में आप कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, हम इन दिनों में प्रभु से प्रेम करें और प्रभु से प्रेम करें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।